हेलो एवरीवन, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप इस वीडियो में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सपोज आपके पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, अगर आप उसे इस फॉर्म के अंदर अरेंज कर सकते हैं, मतलब क्या है, आपके पास एक तरफ आ गया फैक्टर dy बाई डी एक्स और दूसरी तरफ y बाई एक्स का एक फंक्शन बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल में ले अगर जैसे y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स बन रहे हैं वो y बाई एक्स हमारे पास आ रहे हैं। इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जा सकता है, जहाँ पर हमारे पास y बाई एक्स के फैक्टर्स के रूप में एक फंक्शन बन गया है। तो आप अगर इस तरह के फंक्शंस को आपको सोल्व करना है, मतलब इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो वही हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, जो y बाई एक्स है उसको हम v के बराबर मान लेंगे, या फिर y को हम वी एक्स के बराबर यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एफ वाई बाई एक्स के बराबर है। ये वाई बाई एक्स का कोई एक फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, वो कुछ इस तरह का हो सकता है, वाई बाई एक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1, या फिर साइन ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर ई की पावर वाई बाई एक्स, इस तरह का कुछ भी फंक्शन यहाँ पर बन सकता है। मतलब जो वाई बाई एक्स है वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, आप अज्यूम कर लोगे v की एक नया फैक्टर अज्यूम कर लोगे, v किसके बराबर, y बाई एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y किसके बराबर आ गया, v x के बराबर। अब देखो जब y हमारे पास v x के बराबर आ गया, तो इसमें आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो जब आप y का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। और सेम जब आप v x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखो पहले क्या होगा, x हमारा कांस्टेंट रखेंगे हम, तो x का हमने कांस्टेंट रखा, और फिर v का डिफरेंशिएशन करा तो क्या हो गया, dv बाई डी एक्स। और फिर नेक्स्ट हमने क्या करा, x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे v को कांस्टेंट रखेंगे, तो v हमने लिखा और x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 1। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स प्लस v। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ dy बाई डी एक्स है और यहाँ y बाई एक्स है। तो y बाई एक्स तो हमने मान लिया v, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। तो इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगी, dy बाई डी एक्स की जगह रख दिया हमने x dv बाई डी एक्स प्लस v, और जो था f y बाई एक्स, तो y बाई एक्स की जगह रख दिया हमने v, तो बन गया हमारे पास f ऑफ v बन गया हमारे पास। अब ये जो v है यहाँ प्लस का है, इसको इक्वल के उधर भेज दो तो वो माइनस का बन जाएगा। तो x dv बाई डी एक्स क्या हो गया, f ऑफ v माइनस v बन गया। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म हमारे पास यहाँ पर बन गई। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये एफ वी बाई वी, एफ वी माइनस वी है, इसे हम क्या करेंगे, इस डी वी के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो डी वी बाई एफ वी माइनस वी, और इस डी एक्स को हम उधर भेज देंगे और एक्स उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डी एक्स बाई एक्स आ गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी वी बाई एफ वी माइनस वी और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस डी एक्स को इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। अब डी एक्स बाई एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा एल एन एक्स, है ना। और जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो एक प्लस में एक कॉन्स्टेंट भी लगता है, उस कॉन्स्टेंट को आप इक्वल के इस तरफ लिखो। सपोज आप यहाँ पर लिख लो माइनस सी, उसको उधर भेज दो यहाँ पर प्लस सी। तो जब डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन जब आपने सोल्व करा ना, तो इससे जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को आपने यहाँ पर लिख दिया प्लस सी, और ये जो है इंटीग्रेशन डी वी बाई एफ वी माइनस वी, ये हमारे पास एज इट इज। तो ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन किसका, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई बाई एक्स, इसका सोल्यूशन हमारे पास आ गया एल एन एक्स इज इक्वल टू डी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी प्लस सी। जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, v जो है वो हमारे पास y बाई एक्स के बराबर है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, एफ वी मान लो सपोज आप कुछ भी वैल्यू गिवन है, आप उसे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, v में वैल्यू आएगी कुछ, v में कोई फंक्शन आएगा, उस v में आप वापस y बाई एक्स पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या था, v तो था ही नहीं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, v तो हमने खुद अज्यूम करा है, लेट अज्यूम करा है यहाँ पर। तो आपको वापस इस v को आप y बाई एक्स पुट करोगे तो आपके पास इस वाले इक्वेशन का ये हमारे पास
सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है, देखो क्या होता है। अगर जो एफ ऑफ वी है, देखो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ वी आ रहा है, ये देखो ये एफ ऑफ वी आ रहा है ना, तो इस एफ ऑफ वी से रिलेटेड एक स्पेशल केस आता है हमारे पास। अगर एफ ऑफ वी जो है वो हमारे पास वाई बाई एक्स के बराबर हो, है ना, या फिर मैं लिखूँ एफ ऑफ वी वी के बराबर ही हो जाए। तो देखो v हमने क्या अज्यूम करा था, y बाई एक्स ही तो अज्यूम करा था। तो अगर एफ ऑफ वी वाई बाई एक्स हो या फिर एफ ऑफ वी वी के बराबर ही हो, तो उस केस में हमारे पास जो होता है सोल्यूशन वो क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एक्स के बराबर आता है। ठीक है, ये कैसे आता है, देखो मैंने क्या लिखा है, एफ ऑफ वी क्या है, y बाई एक्स के बराबर है। मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो है ये हमारे पास क्या हो गया, y बाई एक्स के बराबर ही है। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो कैसे बनेगी, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और ये तो हमारी ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे आप क्या करोगे, इस y को यहाँ लिख दो और इस dx को, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो डी वाई बाई वाई डी एक्स बाई एक्स के बराबर आ गया। दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ गया, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। जो यहाँ पर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है आप उसको एल एन सी मान लो, थोड़ी यहाँ पर जगह कम है तो इसे यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा, तो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी हो गया। अब देखो इन दोनों के अंदर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दो, प्लस का साइन आ रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो ये हो गया सी एक्स। और जब दोनों तरफ एल एन आ रहा है, इधर भी एल एन आ रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये आज के इस वीडियो का बस इतना ही टॉपिक था। तो मैं ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके सभी के लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरा बाकी का ऑलरेडी कंटेंट है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारे वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।